वेलकम स्टूडेंट्स, आप सबों का रंजीत सर ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत है। आज हम लोग 9वीं कक्षा के भारतीय और मैथमेटिक्स का जो स्टैटिक्स का माध्यमातिका बहुलक का प्रश्नावली 20 जो कि साजित हम लोग पढ़ चुके थे। अब हम लोग एक्सरसाइज में आपको केवल हिंट्स देंगे, कैलकुलेशन आपको खुद से करना है। तो देखिए हम लोग देखते हैं प्रश्नावली 20 का प्रश्न संख्या 1। प्रश्न संख्या 1 कहती है कि रिक्त स्थानों की पूर्ति करें, और उसमें सबसे पहला है कि जो चर मान दिया हुआ है, चर मान है वो है कितना। तो चर मान है 2, 5, 7, 3, 3, 3, 6, और हमको कह रहा है कि आप इसका माध्य निकालिए। तो माध्य आप कैसे निकालेंगे? तो माध्य आप निकालेंगे चर मानों का योग बटे चर मानों की संख्या, इससे ये निकल जाएगा। उसके बाद फिर जो है सो इसका दूसरा है माध्यक। माध्यक इसका निकालना है, तो माध्यक बराबर होता है कि जो सबसे पहले हम इसको आरोही क्रम में लिख लेंगे। तो माध्यक निकालने के लिए जो स्टेप्स है उसको हम लोग फॉलो करेंगे। पहले हम चर मानों को आरोही क्रम में लिखेंगे। आरोही क्रम में लिखने पर ये हमारा निकल जाएगा। और उसके बाद जो है सो चर मानों की संख्या निकालेंगे। चर मानों की संख्या होती है n निकालेंगे, और जब n निकालेंगे तो फिर उसको हम लोग लिख लेंगे कि वह सम है अथवा विषम है। और यदि सम संख्या होगा तो उसका अलग सूत्र बताया गया है, विषम संख्या है तो उसका अलग सूत्र बताया गया है। आप लोग थ्योरम देख लीजिएगा और जो साजित बताया गया है उसको देख लीजिएगा, और उसके आधार पर ये भी आपका बन जाएगा। फिर जो आगे आपका बहुलक है, वो बहुलक MO बराबर होता है सबसे अधिक बार आने वाला चर मान। आप देख लेंगे सबसे अधिक बार कौन सा चर मान आ रहा है, वो तो दिखने से हमको लग रहा है 3 आ रहा है, तो ये इसका बहुलक हो जाएगा। तो ये सब प्रश्न जो है उसको आपको खुद से सॉल्व करना है। फिर आपका इसका जो चलिए प्रश्न संख्या जो B है वो क्या कहता है, प्रथम 7 प्राकृत संख्या का माध्यमातिका बहुलक निकालना है। तो लिखेंगे प्रथम 7 प्राकृत संख्याएं क्रमशः क्या हो जाएगा 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। और फिर आपका उसी तरह सूत्र से माध्य बराबर भी निकाल लेना है, फिर आपका माध्यिका भी निकाल लेना है, और फिर आपको इसका बहुलक भी निकाल लेना है। तो बहुलक में क्या है कि आप देख लीजिएगा कि जो इसका बहुलक है वो इसका अनिर्धार्य होगा। पूछे क्यों? क्योंकि बहुलक हम जानते हैं कि जो चरमान सबसे अधिक बार आता है वो बहुलक होता है। तो हम देख रहे हैं कि प्रत्येक चरमान एक बार आता है, यानी कि सबकी जो बारंबारता है वो एक समान है, इसलिए इसका जो बहुलक है वो अनिर्धारित है, यानी वो अपरिभाषित है। बहुलक निकालना संभव नहीं है। बाकी माध्य और माध्यिका आप इसका निकाल सकते हैं पीछे दिए गए सूत्रों के आधार पर। अब हम जाते हैं प्रश्न संख्या जो इसका C है, वो कहता है कि चरमान और बारंबारता दी गई है तो माध्य माध्यिका बहुलक निकालिए। तो चलिए, चूंकि बारंबारता वाला है इसलिए इसके लिए सारणी बनाना होगा। सबसे पहले हम लिखेंगे चर मान ये हमारा x हो गया, फिर जो है इसकी जो बारंबारता है वो हमारा f हो गया, और फिर हमको माध्य निकालने के लिए चाहिए f गुने x, और माध्यक निकालने के लिए हमको चाहिए इसकी संचयी बारंबारता। क्यों? क्योंकि आपको पता होगा कि माध्यक बराबर होता है सूत्र n/2 से ठीक बड़ी संचयी बारंबारता का संगत चरमान, तो उससे ये निकल जाएगा। और चलिए अब इसका जो है वो टेबल सजा लेंगे। जैसे कि इसका क्या है 2, 3, 4 है, चरमान है 2, 3 और 4, और इसकी जो बारंबारता इसको यहाँ नहीं, इसको यहाँ लिखना था x f। इसका चलिए 2, 3 और 4 चरमान है, और इसकी जो बारंबारता है ये है 2, 3 और 4। तो इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 दूनी 4, 3 तिहाई 9 और 4 चौका 16।
संचयी बारंबारता, ये पहला लिखेंगे 2, 3 2 5, 5 4 9, ये हमारा जो सिग्मा एफ है वो 9 हो गया। और देख लीजिए n बराबर भी हो गया 9, और जो सिग्मा एफ एक्स है वो हो गया, जोड़ देंगे 16 9 25 4 29। और इस तरह से आप जो है तो इसका निकाल लीजिएगा माध्य बराबर सिग्मा एफ एक्स बटे सिग्मा एफ, और इस तरह से ये निकालेंगे। फिर जो आपका माध्यक है, माध्यक बराबर बताया गया है n/2 से ठीक बड़ी संचयी बारंबारता का संगत चरमान, और इस तरह से ये निकालेंगे। n/2 है आपका 9/2, 9 का आधा 4.5 से बढ़ाइए तो इसका ये हो जाएगा। फिर आपका जो बहुलक है वो हो जाएगा सर्वाधिक बारंबारता का संगत चरमान। अब आप देख लीजिए सर्वाधिक बारंबारता का संगत चरमान, तो सबसे अधिक बारंबारता जो है वो 4 है, इसका संगत चरमान 4 है, तो ये इसका बहुलक हो गया। तो इस तरह से आप इसको बना लीजिएगा, हल कर लीजिएगा, बहुत ही आसान है। चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है डी, और डी जो है उसमें 3 सवाल है, 1 2 और 3। तो डी का जो पहला है वो क्या है, कहता है यदि x 3 4 और 5 ये हमारा चरमान हो गया। चरमान क्या हो गया, चरमान हो गया हमारा x हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया और 5 हो गया, और इसका माध्य दिया हुआ है, का माध्य दिया हुआ है कितना है, तो 3 है। तो हमको पूछा है x बराबर क्या, एकदम आसान है, हम इसको सूत्र पर बैठाएंगे। माध्य बराबर चरमानों का योग बटे चरमानों की संख्या, और इसका जो माध्य है वो हमको दिया हुआ है, निकालना नहीं है, दिया हुआ है 3, चरमानों का योग जोड़ेंगे x + 3 + 4 + 5 बटे चरमानों की संख्या 1 2 3 4। तो ये बटा वाला गुना में गया 4 × 3 = 12 बराबर 4 3 7 5 12। तो ये आपका हो गया x + 4 3 7 5 12। तो फिर आपका जो यहाँ पे ये x बराबर हो गया 12 प्लस वाला उधर गया घटे 12, तो x बराबर आ गया 0। तो चलिए ये हमारा माध्य निकल गया। फिर आपका जो है सो डी का जो दूसरा सवाल है वो क्या है, कहता है कि आरोही क्रम में दिया हुआ है, चरमान दिया हुआ है आरोही क्रम में, यानी बढ़ते क्रम में है, आरोही क्रम में लिख देंगे हम लोग। जो चरमान है वो आपका दिया हुआ है 2 3 x और फिर 5, और इसका माध्यक हमको पता है, इसका माध्यक दिया हुआ है 3.5, तो x का वैल्यू निकालना है। यहाँ जो चरमानों की संख्या है, जो हमारा चरमानों की संख्या है n, वो कितना है जी 1 2 3 और 4, और 4 क्या होता है, सम संख्या होता है। तो चलिए ज़रा सा हम इसको बना करके देखते हैं। जब सम संख्या है तो पहले हम निकालेंगे n/2, यानी कि 4/2, 4 का आधा हो गया 2, दूसरा चरमान। तो देख लीजिए दूसरा चरमान कितना है, तो दूसरा चरमान है आपका 3। फिर हमको चाहिए n/2 + 1, यानी कि 2 जोड़ 1, 2 में 1 जोड़ेंगे तो हो जाएगा हमारा तीसरा चरमान। अब तीसरा चरमान कितना है जी 1 2 3 x है, तो ये हमारा n/2 मान निकल गया, और n/2 + 1 मान निकल गया। तो इसका जो सूत्र होता है उस पर अब इसको बैठाएंगे। सूत्र होता है सम संख्या होने पर सूत्र से माध्यक बराबर 1/2 × n/2 चरमान जोड़ n/2 + 1 चरमान। चलिए अब माध्यक हमको ऑलरेडी पता है कितना है 3.5, इसको लिख देंगे 3.5 1/2 n/2 हमने निकाला है, n/2 चरमान 3 और जोड़ n/2 + 1 ये हमने निकाला है x। चलिए तो ये बटा वाला गुना में गया 3.5 × 2 बराबर 1 से गुना करेंगे कितना रहेगा 3 + x, तो 3.5 को 2 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 7 = 3 + x। तो x बराबर निकल गया 7 घटे 3, 7 में से 3 गया 4, ये हमारा आंसर हो गया। तो इस तरह से हमने जो डी है उसका दूसरा क्वेश्चन भी हमने देख लिया। अब जो है इसका तीसरा क्वेश्चन है कि आपको कहता है जो चरमान है वो क्या है, x है, 3 है, 4 है और 5 है, और आपको दे दिया कि इसका जो बहुलक है वो है आपको 3, तो x का वैल्यू क्या होगा। आप देखिए 3 कितनी बार है, 1 बार है, तो
x की जगह, और बहुलक क्या होता है जो अधिक बार आए, तो हम यदि x की जगह 3 ले लेंगे तो 3 हो जाएगा 2 बार और ये उसका बहुलक हो जाएगा, तो इसलिए हम x की वैल्यू कितना ले लेंगे, 3 ही ले लेंगे। चलिए ये हमारा हो गया आपका d का 1, 2 और 3, ये तीनों हो गया। फिर जो है सो प्रश्न संख्या हम लोग चले जाते हैं दूसरा में ये है कि आपको माध्यक निकालना है, चरमान है, चरमान दिया हुआ है 144, 145, 147, 148, 149, 150, फिर 152, 155 और 160। हम कुछ नहीं करेंगे, पहले इसको हम आरोही क्रम में लिखेंगे, तो शायद ये आरोही क्रम में है, वो करने का जरूरी नहीं है। तो अभी इसको हम निकालेंगे चरमानों की संख्या n बराबर, अब जो भी आएगा उसको हम लिख लेंगे सम है या विषम है, और उसके लिए अलग अलग सूत्र है, फिर माध्यक के सूत्र पर इसको हम आसानी से निकाल लेंगे और ये हमारा सवाल आसानी से बन जाएगा। अब है दू का जो b है वो क्या है, तो दू का b है कि आपको बहुलक निकालना है। हाँ, जो हमारा चरमान है वो दिया हुआ है, और फिर हमको जो बहुलक है, तो बहुलक बराबर क्या होता है, बहुलक बराबर होता है सबसे अधिक बार आने वाला चरमान। बहुत ही आसान है ये, आप इसको देखिएगा कि सबसे अधिक बार कौन सा चरमान आता है वही हमारा जो है वो बहुलक हो जाएगा। और फिर जो है सो दू का जो सी है वो क्वेश्चन है कि आपको मध्य निकालना है, 10 है, 7 है, 13 है, 20 है और फिर 15 है। हमको निकालना है माध्य, बिल्कुल आसान है। माध्य बराबर होता है चरमानों का योग और बटे में चरमानों की संख्या। एकदम ही आसान सवाल है ये, आप सबको जोड़ दोगे, 1 2 3 4 5 से भाग दे दोगे और ये आपका आंसर आ जाएगा। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके स्टूडेंट्स, अब हमारा अगला क्वेश्चन है प्रश्न संख्या 3। अब इसमें क्या कहता है देखिएगा, 3 में ए है कि चर मान दिया गया है, उसकी बारंबारता भी दे दी गई है, तो माध्य भी दिया हुआ है, तो एक अज्ञात चर मान x का मान हमको निकालना है। तो चलिए हम लोग टेबल बना लेते हैं। सबसे पहला टेबल होगा चरमान का, फिर दूसरा जो टेबल होगा वो होगी इसकी बारंबारता की, और जो तीसरा होगा माध्य के लिए जो जरूरी होता है f गुने x, चरमान होता है x, बारंबारता f, और ये कॉलम हो गया हमारा f गुने x का। चलिए देख लीजिए आप। तो चलिए जो इसका चरमान है वो है 5, 10, x, 20, और जिसकी बारंबारता है 6, 3, 8, 3, 6 पंचे 30, 10 तिया 30, 8 को 1 से गुना करेंगे 8x, 20 तियाई 60। चलिए अब ये हो गया हमारा सिग्मा f, 6 3 9, 9 और 8 17 3 20, इसको करेंगे तो 30 30 60 60 120। ये है हमारा, पहले लिख लेंगे सिग्मा एफ एक्स बराबर 120 और प्लस में अलग से 8x। और हमको माध्य भी दिया हुआ है, माध्य दिया हुआ है हमारा इसका 12। अब इसको हम सूत्र पर लिखेंगे, माध्य बराबर सिग्मा एफ एक्स बटे सिग्मा एफ। माध्य है 12 बराबर सिग्मा एफ एक्स है हमारा 120 जोड़ 8x बटे ये है 20, तो ये बटा वाला गुना में चला गया तो हो गया 12 दूनी 24, 240 बराबर 120 जोड़ 8x। अब इसके आधार पर जो हमारा हो जाएगा 8x बराबर 240 घटे 120, फिर 8x बराबर 240 में 120 गया तो 120, और x बराबर 120 बटे 8, 15 120, तो हमको x का वैल्यू निकल गया 15। ये हो गया हमारा आंसर। चलिए अब इसका क्वेश्चन नंबर जो बी है वो क्या है उसको पढ़िए। कहता है कि आरोही क्रम में सजा हुआ है जो डाटा है, जो हमारा चर मान है वो किस चीज़ में है, आरोही क्रम में, बढ़ते क्रम में है। आरोही क्रम में चर मान है, क्या सब है देख लीजिए, 2 है, 4 5 x, फिर x प्लस 2, फिर 15, फिर 16 और फिर 20, और इसका हमको माध्यक दिया हुआ है 9। देखिए आसान सा सवाल है। अब ये बढ़ते क्रम में तो है ही है, तो हम क्या निकालेंगे, चर मानों की
संख्या, और जो चर मानों की संख्या है n, काउंट कर लेंगे 1 2 3 4, ये पूरा एक है, 5 6 7 और 8। 8 कैसी संख्या होती है? सम संख्या होती है। चलिए, तो सम संख्या के लिए हमको चाहिए n/2 चर मान। n है कितना? तो 8, 8/2, 8 का आधा क्या हो गया? चौथा चर मान। चलिए, चौथा चर मान क्या है? तो 1 2 3 4 चौथा है x। फिर लिखेंगे n/2 प्लस 1, n/2 है 4, 4 प्लस 1 4 है 1, 5, पाँचवा चर मान। अब ये क्या है? तो जो पाँचवा चर मान है वो है 1 2 3 4 5 x प्लस 2, और हमको माध्यक इसका पता ही है। हम सूत्र से माध्यक का सूत्र लगाएंगे, तो इसका सूत्र होता है माध्यक बराबर 1/2 इंटू n/2 चर मान जोड़ n/2 प्लस 1 चर मान। अब ये माध्यक हमको ऑलरेडी पता है, तो हम माध्यक के बदले में लिख देंगे, माध्यक है इसका कितना? 9, 9 बराबर 1/2 n/2 हमने निकाला है x प्लस n/2 प्लस 1 x प्लस 2। अब ये बटा वाला गुना में गया, 9 दूनी 18 बराबर 1 का 1, 2x प्लस 2। तो 2x बराबर कितना हो जाएगा? 18 प्लस वाला इधर गया -2, 2x 18 में से 2 गया 16, x बराबर 16/2 8 16, x का वैल्यू निकल गया 8। ये हमारा आंसर हो गया। फिर 3 में c भी है। c क्या है कि x के मान के लिए जो हमारा आंकड़ा है, आंकड़ा मतलब हमारा चर मान दिया हुआ है 3 5 4 7 9 5 x 11 और फिर 9। हमको कहता है जो आपका दिया हुआ इसका बहुलक 9 है। बहुलक पहले ही हमको पता है 9 है, तो स्पष्ट है ना कि अब मान करके चलिए अभी यदि हम देखते हैं तो 2 2 चर मान एक समान है। क्या है? 9 भी है 2 बार, 5 भी है 2 बार, तो अभी तो पता नहीं चलेगा कि कौन सा बहुलक है। लेकिन यदि हम x की जगह पर 9 रख देंगे तो 9 हो जाएगा 1 2 और 1 3 बार, और वो बहुलक हो जाएगा। तो इसीलिए हम x का जो वैल्यू ले लेंगे वो 9 ले लेंगे। ये हमारा 3 का भी हो गया। आप लोग स्क्रीनशॉट ले लेंगे। ओके स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। कहता है कि x1 और x2 का माध्य 6 है। x1 तथा x2 का माध्य बराबर 6, इसीलिए 6 बराबर क्या हो जाएगा? दोनों को जोड़ देंगे, x1 प्लस x2 अब बटे चर मानों की संख्या 2। तो यहाँ पर हमको निकल गया x1 प्लस x2 बराबर 2 छक्का 12। ये हो गया हमारा समीकरण 1। देखिए, 2 चर मान का माध्य 6 है, तो माध्य बराबर चर मानों का योग x1 प्लस x2 बटे चर मानों की संख्या 2 बटा वाला गुना में गया, और x1 प्लस x2 निकल गया हमारा 12। और फिर कहता है पुनः कि x1, x2 तथा x3 और इस तीनों का माध्य है 7। अब इसको देखेंगे, इसका मतलब जो माध्य है 7 बराबर क्या हो गया? x1 प्लस x2 प्लस x3 अब बटे चर मान 1 2 और 1 3। तो इधर हो गया x1 प्लस x2 प्लस x3 बराबर 3 सत्ते कितना हो गया? 21। अब तुरंत हम जाएंगे कहाँ से? समीकरण 1 से। x1 प्लस x2 का वैल्यू ले लेंगे, दोनों के बदले लिख देंगे 12 प्लस x3 बराबर 21। तो हमारा निकल गया x3 बराबर 21, प्लस वाला उधर गया तो माइनस में 12, तो x3 बराबर हो गया 21 घटे 12 यानी कि 9। ये हमारा आंसर हो गया। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है कि संख्या दिया हुआ है और इसमें 4 को का फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है, तो 5वां जो है मतलब इसका जो चर मान 8 उसकी फ्रीक्वेंसी निकालनी, इसका माध्य दिया हुआ है। तो चलिए भाई, पहला कॉलम हो गया हमारा चर मान का, और दूसरा जो कॉलम हो गया वो हो गया हमारा किसका? बारंबारता का। चर मान हो गया x, बारंबारता हो गया f, और माध्य का बात है तो लिखेंगे f गुने x। चलिए अब देख लीजिए जी, चर मान है 1 2 4 6 और 8। चलिए, इसकी बारंबारता है 1 की बारंबारता 2, 2 की बारंबारता 3, 4 की बारंबारता 3, 6 की बारंबारता 2, और x की बारंबारता हमको पता नहीं है, इसको हम लोग x मान लेंगे। अब मल्टीप्लाई कीजिए, 2 1 2, 3 दूनी 6, 4 तिहाई 12, 6 दूनी 12, और फिर 8 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 8x। चलिए जी, अब ये हमारा हो गया सिग्मा f बराबर 3 2 5 3 8 2 10 जोड़ x, और ये हो गया हमारा सिग्मा fx बराबर 12 12 24 36 और 2 32 जोड़ 8x। और देख लीजिए, इसका माध्य हमको पता है जी, इसका माध्य है 5। अब इसको सूत्र पर बैठाएंगे,
माध्य बराबर सिग्मा एफ एक्स बटे सिग्मा एफ, और माध्य कितना है 5 है, 5 बराबर 32 जोड़ 8x बटे ये हो गया आपका 10 जोड़ x। तो चलिए जी इसको बटा वाला गुना में चला गया, 5 इंटू 10 जोड़ x बराबर 32 जोड़ 8x, 10 बचे 50 जोड़ 5 को 1 से गुना करेंगे 5x बराबर 32 जोड़ 8x। तो इधर x वाला रखेंगे 5x घटे 8x, ये इधर से इधर आ गया पक्षांतर हुआ, रहेगा 32 और ये इधर से इधर गया माइनस में 50, 5 में से 8 गया, चलिए उल्टा तो माइनस में 3x बराबर 50 में से 32 गया, माइनस में 10 में से 2 गया 8 और ये हो गया आपका 18, माइनस माइनस कैंसिल, तो x बराबर हो गया 18 और गुना वाला बटे 3 छक 18, x की वैल्यू हो गई 6। और इस तरह से आज के वीडियो में हमने प्रश्न संख्या 1 से लेकर के 5 तक देखा। बहुत ऐसे प्रश्न है जिसको हमने सॉल्व किया, बहुत ऐसे प्रश्न है जिसको हमने कहा आपको सॉल्व कर लीजिएगा, मैंने तरीका भी बता दिया। आशा और उम्मीद करता हूँ कि आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। आगे का जो प्रश्न है फिर अगली वीडियो में। धन्यवाद।